हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार भाग 2 के तहत उसके शेष साम्राज्य विस्तार या सफल सैनिक अभियान के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे साम्राज्य विस्तार का अध्ययन किया अकबर का, जिसमें जैसे गुजरात का गुजरात का अभियान, राजस्थान का राजपूताना अभियान और भी बहुत सारे जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे अभियानों को हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। तो हम लोगों ने जो अकबर के साम्राज्य विस्तार को 2 भागों में बांटा था, उत्तर भारत का विजय अभियान और दक्षिण भारत का विजय अभियान। तो हम लोगों ने उत्तर भारत के विजय अभियान के कुछ शेष जो बचे हुए हैं, जैसे कंधार, कश्मीर, काबुल आदि का विजय, तो इसको लेके और शेष दक्षिण के जो विजय है वो दोनों को अब एक साथ अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही अकबर का साम्राज्य विस्तार का यहीं पे समापन हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर का साम्राज्य विस्तार भाग 2 के तहत, ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हम लोग कश्मीर विजय से। ठीक है, किसे? कश्मीर विजय से। 1585 से 86 ईस्वी में कश्मीर का अभियान हुआ था। 1585 से 86 ईस्वी के बीच में कश्मीर का अभियान हुआ था। उस समय कश्मीरी शासक थे, यानी कश्मीर के जो शासक थे वो थे यूसुफ खां। कौन? यूसुफ खां। अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व दो सेनानायक भगवान दास और आसिफ खां के नेतृत्व में कश्मीर भेजने का काम किया। अकबर के बारे में एक बात आप तो जान लीजिएगा कि अकबर ने कहीं भी जब सैनिक अभियान किया तो किसी एक सेनानायक को सेनानायक बनाकर नहीं भेजा, यानी कि एक ही युद्ध के लिए, एक ही अभियान के लिए 2-2 सेनानायक नियुक्त किया। यह अकबर का चेक एंड बैलेंस पॉलिसी थी। चेक एंड बैलेंस पॉलिसी कि एक अगर विद्रोह कर दे तो दूसरा उसको बैलेंस करे, और दूसरा अगर अनबैलेंस करे तो पहला बैलेंस करे। ये अकबर की बेहतरीन नीति थी और यही नीति हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा अपनाया जाएगा। ठीक है, जो हम लोग आगे चल करके अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ अकबर की चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी को देखिए कि देख लीजिए, किसी भी अभियान के लिए 2 सेनानायक भगवान दास और आसिफ खां, यह कश्मीर विजय 86 में हो जाता है। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी जो दुर्घटना होती है, यूसुफ जाइयों के विद्रोह में अकबर के प्रिय मित्र बीरबल की मृत्यु हो जाती है। अकबर के प्रिय मित्र बीरबल की मृत्यु हो जाती है, जिससे अकबर को काफ़ी ठेस पहुंचता है। लेकिन कश्मीर का विजय हो जाता है, कश्मीर मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अब कश्मीर के बाद अगला अभियान होगा सिंध विजय। ठीक है, 1591 ईस्वी में। कब? 1591 ईस्वी में। उस समय सिंध के शासक होंगे जानी बेग, और मुगल सेना का नेतृत्व करेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, आपको तो पता ही अब्दुल रहीम खान खाना कौन है। यह हिंदी साहित्य के एक महान कवि कह सकते हैं, जिनके नाम से रहीम के दोहे फेमस है। और यह आपको अकबर के पुत्र भी होगा, क्योंकि इसके जो पिता होंगे ओरिजिनल जैविक पिता आपको बैरम खां और कर्म के पिता अकबर, तो जहांगीर के गुरु भी होंगे। किसके गुरु? ये जहांगीर के गुरु भी होंगे।
देख रहे हैं। तो अब्दुल रहमान खान खाना के सफल नेतृत्व से सिंध का विलय मुगल साम्राज्य में हो जाएगा। अगला जो अभियान होगा मुगलों का वो होगा उड़ीसा विजय 1590 से 1592 ईस्वी में। 1590 से 1592 ईस्वी में मुगलों का उड़ीसा विजय अभियान होगा। उस समय उड़ीसा के शासक होंगे निसार खां और मुगल सेना का नेतृत्व करेंगे राजा मानसिंह। मानसिंह कौन है पता ही है आपको? यह अकबर की पत्नी जोधा भाई के भतीजा लगेंगे, ठीक है। और भगवान दास के पुत्र होंगे। ये जो भगवान दास है यहाँ पे उसके पुत्र होंगे और आमेर के राजा भारमल के पोता होंगे, ठीक है। अगला मुगलिया अभियान होगा बलूचिस्तान का विजय। बलूचिस्तान का विजय 1595 ईस्वी में। कब? 1595 ईस्वी में। यहां पर मीर मासूम के नेतृत्व में, मीर मासूम के सैनिक नेतृत्व में मुगलिया सेना अफगानों को पराजित करके बलूचिस्तान को मुगलिया साम्राज्य में मिला देगा, ठीक है। अब मुगलों का अगला अभियान होगा कंधार का विजय। कंधार का विजय, ठीक है। कब? 1595 ईस्वी में। कंधार का सूबेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने, देख रहे हैं ना, मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार मुगल सरदार शाह बेग को कंधार सौंप दिया, देख रहे हैं ना। और वह अकबर का मनसबदार बन गया, क्योंकि ये अपनी शक्ति को भांप गया था। ये जानता था कि अगर हम युद्ध करेंगे तो क्या होगा, हमारी पराजय होगी। उससे अच्छा है कि हम अकबर का मनसबदार ही बन जाए। इस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार अकबर उत्तर भारत में सिर्फ मेवाड़ को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करने में सफल होगा। देखा है ना, बंगाल आ गया, बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया, मालवा आ गया, ठीक है, सिंध आ गया, कश्मीर आ गया, बलूचिस्तान आ गया, कंधार आ गया, काबुल आ गया। ये जो सारा पूरा का पूरा उत्तर भारत को एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अकबर ने बांध दिया। एक ऐसा बांधा, उसको ऐसे सिकड़ों में जकड़ा कि अगले 100-150 वर्षों तक व्यवस्थित रहेगा, ठीक है। अकबर ने उत्तर भारत को संगठित करके दक्षिण विजय की ओर अपना ध्यान लगाया। अकबर की, अब हम लोग का अगला टॉपिक अकबर की दक्षिणी विजय। यह अभियान चलेगा 1591 ईस्वी से 1601 ईस्वी तक, ठीक है। पहला अभियान होगा दक्षिण का, वह खानदेश विजय। खानदेश के खिलाफ इनका अभियान होगा, ठीक है, 1591 ईस्वी में। कब? 1591 ईस्वी में। वहां के जो शासक होंगे खानदेश के अली खां। खानदेश के शासक कौन होंगे? अली खां। अली खां ने स्वेच्छा से मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। खानदेश विजय अभियान से पहले हम लोग एक बात की चर्चा करेंगे कि अकबर ने अपने दक्षिण के राज्यों को, जिस पर उनको अभियान करना था, अभियान करने से पहले उन्होंने वहां पर संदेशा भिजवाया कि मेरे आधिपत्य में आ जाए, मेरा आधिपत्य स्वीकार करें। तो इन्होंने पहले ही एक खबर भिजवा दिया था, प्रस्ताव भिजवा दिया था। तो चूंकि यह मुगलिया सीमा के सबसे नजदीक था खानदेश, इसीलिए
यह अली, यहाँ के जो शासक थे अली खां, इन्होंने टकराव की इच्छा ही त्याग दिया, क्योंकि जानते थे कि क्या होगा, तहस नहस होगा, फिर भी पराजय होगी ही होगी, यह निश्चित है। मुगल के विशाल सेना के सामने हमारा टिक पाना मुश्किल है। यही कारण अली खान ने खान देश को स्वेच्छा से मुगलों के अधीन कर दिया। ठीक है, खानदेश का विलय हो गया मुगल साम्राज्य में। अब आते हैं अगला दक्षिण अभियान, अहमदनगर का अभियान। अहमदनगर का अभियान दक्षिण में 1597 से 1600 वर्षों, 3 वर्षों से चले गए। ठीक है, यहाँ के जो शासक होंगे बहादुर निजाम शाह। बहादुर निजाम शाह जो काफ़ी कम उम्र के होंगे, और इनकी जो संरक्षिका होगी, इनकी माता चांद बीबी, इनकी माता चांद बीबी इनकी संरक्षा होगी। ठीक है, ये जो चांद बीबी है ये आदिल शाह प्रथम की विधवा है। आदिल शाह प्रथम की विधवा है, जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो चांद बीबी बहादुर, अपने पुत्र बहादुर निजाम शाह के नाम से खुद उसके संरक्षक बन के शासन कार्य संभालने लगती है। तो अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व 2 सेनानायक, हमने पहले ही बताया है, उनका अधिकांशा जो अभियान होगा, महत्वपूर्ण अभियान, वो 2 सेनानायकों के नेतृत्व में होगा, शाहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, कहते हैं 2 सेनानायक के नेतृत्व में सेना तो भेज दिया अकबर, लेकिन अकबर दक्षिण के अभियान में खुद दिलचस्पी लेने लगा और खुद दक्षिण आ गया। ठीक है, देखें यहां पर अकबर खुद दक्षिण आ गया। ठीक है, अब इनके सैनिकों में क्या होगा, डबल जोश। 1599 ईस्वी में दौलताबाद पर मुगलों का अधिकार हो गया, और 1600 ईस्वी में अहमदनगर के किलों को जीत लिया गया। देखा है ना, चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली। चांद बीबी ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब अहमदनगर पूरा का पूरा मुगल आधिपत्य में आ गया। अब इसी अहमदनगर के अभियान के तहत मुगल सर्वप्रथम मराठा के संपर्क में आए थे। देख रहे हैं ना, यह सवाल आया है एग्जाम में कि मुगल अपने दक्षिण के किस अभियान के तहत मराठाओं के संपर्क में आए थे। तो अहमदनगर के अभियान के तहत वो मराठाओं के संपर्क में सबसे पहली बार आए थे। ठीक है, आप लोग इस बात को नोट करेंगे। अगला महत्वपूर्ण विजय होगा और अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ विजय अभियान 1601 ईस्वी में, जो अकबर का अंतिम विजय साबित होगा। ठीक है, यह खान देश के ही अंदर आता है, लेकिन जब अहमदनगर से युद्ध करते समय खान देश के जो शासक रहते थे उस समय अली खां, यहाँ पर देख रहे हैं नोट, अली खां, तो मुगलों की तरफ से यह अहमदनगर के खिलाफ लड़ते हैं, तो उसमें अली खां की हत्या हो जाती है। तो इनका जो पुत्र होता है मीर बहादुर किसका पुत्र है, तो अली खां का। ठीक है, तो इन्होंने, मीर बहादुर ने क्या किया, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब अहमदनगर से युद्ध चल ही रहा है तो इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और जाके असीरगढ़ के किले में छुप गया, जो काफी ताकतवर किला माना जाता था उस समय। तो देखेंगे यहां पे मुगल सेना का नेतृत्व स्वयं सम्राट अकबर के द्वारा किया जाएगा। कहते हैं अकबर ने उस किले को चारों तरफ से घेर लिया, और चूंकि वो किला मजबूत था तो अकबर ने उस किले को
जीतने के लिए सोने की, क्या कहते हैं उसको, चाबी का सहारा लिया। क्या सहारा लिया? सोने की चाबी को। यहां पर देखेंगे अकबर ने असीरगढ़ के किले को घेराव कर उसके दरवाजे को सोने की चाबी से खोला। देखें ना, सोने की चाबी से खोला। यहां मतलब यह है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले के अधिकारियों को बहुत सारा धन दौलत देकर किले का दरवाजा खुलवाने का काम किया। इसीलिए कहा जाता है, कहावत बन गई कि अकबर ने असीरगढ़ के किले के दरवाजे को सोने की चाबी से खुलवाया, यानी कि रिश्वत देकर खुलवाया। ठीक है, इस प्रकार असीरगढ़ का किला अकबर के अधीन हो गया। ठीक है, कहते हैं इसी समय अकबर का पुत्र सलीम, यानी कि जो आगे चल के जहांगीर बनेगा, वह विद्रोह कर देगा। उस समय जहांगीर इलाहाबाद का सूबेदार होता है, वह अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देगा। अकबर अपने पुत्र के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण छोड़ देता है। ठीक है, और वह राजधानी आगरा चला आता है। इन विजयों के पश्चात अकबर ने स्वयं दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की। इन विजयों के पश्चात अकबर ने स्वयं दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की। देखें ना, यह अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर के साम्राज्य के दक्षिण के जो दो प्रसिद्ध प्रांत थे, बीजापुर और गोलकुंडा, पर अकबर अधिकार न कर सका। यानी कि मुगलिया साम्राज्य में बीजापुर और गोलकुंडा का विलय अकबर के समय में नहीं होगा। यह विलय आपको होगा औरंगजेब के समय में, और यही विलय औरंगजेब के साम्राज्य के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। ठीक है, तो हम इसका बात तो हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर यह जानकारी लेना है कि अकबर के साम्राज्य में बीजापुर और गोलकुंडा शामिल नहीं था। अब आते हैं अकबर का साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अकबर के साम्राज्य विस्तार, ठीक है, कश्मीर हो गया, तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में बरार, ठीक है, पश्चिम में कंधार, काबुल कंधार से लेकर पूरब में बंगाल। ये था अकबर का एक विस्तृत साम्राज्य, जो कहते हैं ना कि अशोक महान के बाद एक विस्तृत भारत का निर्माण अकबर ने किया। और जिस प्रकार भारत में दो महान हुए, एक अशोक महान, दूसरा अकबर महान, दोनों की लगभग सेम पॉलिसी काम करेगी, सेम पॉलिसी, एक ही नीति काम करेगी। ठीक है, जो आप लोग अध्ययन किए हैं, जैसे अशोक का धर्म दीन है, अकबर का दीन है इलाही धर्म, तो ये दोनों जो है किसी न किसी रूप में एक दूसरे को क्या करता है, अटैचमेंट देता है, मिलाने का काम करता है। ठीक है, और दोनों ने साम्राज्य के सभी जनताओं का, प्रजाओं का अपना समझा और मिला के चला, और इनके बल पर एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण कर डाला। सामाजिक भेदभाव को मिटाने का काम किया इन लोगों ने, इसीलिए इतिहासकार इन्हें महान की श्रेणी में रखने का काम करती है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, जितना हो सके आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अकबर के नवरत्न के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है।